Hello daisies. Hi, welcome back to my channel. I'm your personal tarot reader Daisy. So, आज की रीडिंग होने वाली है इट्स ऑल अबाउट योर स्पाउस, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड इन फ्यूचर। अगर आपको अभी लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हैं जिनके साथ, या वो आपके साथ आपके पार्टनर बनेंगे इन फ्यूचर, आपके स्पाउस बनेंगे, सो हम वो देखेंगे आज। एंड इट्स ऑल अबाउट कि उनकी पर्सनालिटी, वो कैसे हैं, क्या काम करते हैं, किस फील्ड में होंगे, कैसी फैमिली होगी, हम उस बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर 3 पाइल हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। विच एवर पाइल attracts you the most, you can select that pile and we will see how is your future spouse is. So let's go ahead. हेलो पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में आपके स्पाउस कैसे होने वाले हैं। सो हियर इट इज़ एस ऑफ swords and we will take one message from this book that I have. So ace of swords represents truth and mental clarity. When lightning strikes, the whole world seems to light up for just 1 second. It's as though you can see everything, and this vision lingers on even through the storm. Such is the power of the ace of swords. Your mind will become clear, your thoughts precise, and it's a great time to make those decisions you have been putting off. So pile number 1, आई फील लाइक कि ना जो आपके स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा लाइक अपनी लाइफ में ना दे हैव लाइक स्ट्रगल्ड अ लॉट इन देयर पास्ट, एंड उनकी ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ना चीज़ें रही होंगी जिसमें वो बहुत उलझे होंगे पास्ट में। अपनी टीनेज टाइम में, अपनी चाइल्डहुड में दे हैव सम काइंड ऑफ ट्रॉमा विद इन देयर सेल्फ, बट उन्होंने ना अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रख के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उस ट्रॉमा से अपने आप को बाहर निकाला है, उन स्ट्रगल से अपने आप को बाहर निकाला है एंड दे हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि उनके पास एक मेंटल क्लैरिटी है। वट एवर दे आर डूइंग, जो भी आप करते हैं वो एक मेंटल क्लैरिटी के साथ करते हैं। अगर उनको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, सो दे विल टॉक इट आउट एंड दे विल क्लियर द थिंग्स आउट। एंड सेम विद द बीइंग इन अ रिलेशनशिप, दे हैव दैट मेंटल क्लैरिटी कि मेरे को किसके साथ रहना है, मुझे किसके साथ, चाहे वो एक स्पाउस की बात हो, चाहे वो एक फैमिली मेम्बर की बात हो, एंड दे नो द लिमिट्स। ओके, दे नो हाउ टू टॉक टू समवन जो लाइक कि हर किसी से बात करना आता है उन्हें। उनको ये पता है कि लाइक छोटे से कैसे बात करी जाती है, बड़े से कैसे बात करी जाती है, अपने जो अपनी एज के लोग होते हैं उनसे बात कैसी करी जाती है। उनको बात करना बहुत अच्छा तरीके से आता है और एक मेंटल क्लैरिटी है उनके अंदर। उनको पता है कि वॉट आई नीड टू डू विद माई लाइफ, मेरे को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट दैट थिंग्स। एंड बीइंग लाइक अगर वो एक रिलेशनशिप, अपनी लाइक मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट टूवर्ड्स मैरिज एंड आई फील लाइक दे आर वेरी ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ पर्सन जो चाहते हैं कि नो, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप और आई जस्ट वॉन्ट टू हैव माई करियर फर्स्ट। लाइक वो ना अपनी जो स्पाउस है उनको एक सेटल लाइफ देना चाहते हैं, चाहे वो एक फीमेल है या मेल है, तो वो एक सेटल लाइफ देना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि इफ़ आई विल नॉट बी सक्सेसफुल, हाउ कैन आई बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। लाइक वो मैरिज का बहुत सोचते हैं इन चीज़ों की। अगर मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ या नहीं हुई तो मैं आगे जाके अपनी मैरिज में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी। सो दे थिंक दिस अ लॉट, दे थिंक दीज थिंग्स लाइक काइंड ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो बहुत करियर ओरिएंटेड है और बहुत पैशनेट है चीज़ों को करने के लिए। और बात रही रिलेशनशिप्स के लिए, बहुत बैलेंस है कि और अपनी ना एक अपनी ओल्ड स्कूल वाली एनर्जी को ना भूलते नहीं है कि लोग बोलेंगे कि यू हैव अ वेरी काइंड ऑफ पुरानी सोच कि यू आर नॉट गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप और स्टफ, बट they feel like no, I need to stick to my like कोड ऑफ कंडक्ट होता है हमारी लाइफ का। मुझे अपने डिसिप्लिन पे ध्यान देना है। लाइक इफ़ आई वांट टू गेट मैरिड टू समवन जो मेरे लिए सही है, मेरे को लाइक उनको विश्वास है कि भगवान उनको हमेशा सही रास्ता देंगे और सही पर्सन से मिलाएंगे, एंड दे बिलीव इन गॉड वेरी मच। सो लेट्स सी व्हाट्स
all about the things. Okay, the sun. Nice. Pile one. Okay, nice. Let's see. Okay, the death. Okay, nice. Okay, wait a second, that's a lot. I will just take these 3 cards. No, 4 cards. Okay. So pile number 1. सो आई फील लाइक जो आपके स्पाउस हैं दे आर वेरी काइंड ऑफ अ वेरी ओपन एनर्जी. मतलब उनकी लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रगल्स, जो से मैंने अभी चीज़ कही है, दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन देयर लाइफ. बट उन्होंने ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि दे फील कि ये चीज़ें तो होती रहेंगी. नाउ आई नीड टू एन्जॉय माई लाइफ. लाइक यहाँ पर सन कार्ड आके दैट एनर्जी फील्स लाइक दैट, कि उनको लगता है कि लाइफ इज़ लाइक दैट, कि वो ऊपर नीचे होती रहेगी. हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, बट वी नीड टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट. चाहे कोई बुरा टाइम है चाहे अच्छा टाइम है, वी नीड टू मेक मेमोरीज इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑल्सो. एंड दे आर द पार्टी ऑफ द लाइफ. मतलब कि वो उनको लगता है कि अगर हमने अभी नहीं जीना अपनी चीज़ें तो हमको बाद में बहुत रिग्रेट होगा. दैट लाइक दे फील थिंग्स लाइक दैट. एंड they are means because of their childhood trauma, or we can say because of the stuff they have suffered in the past, now they have like they were holding that burden on their shoulders. वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, अपने आप को पहले उन्होंने बाउंड कर रखा था बहुत ज़्यादा, बट नाउ दे हैव फ्री देयर देमसेल्स फ्रॉम दीज थिंग्स. अपने आप को बहुत ज़्यादा एक न्यू पर्सन में एक न्यू वर्जन में अपने आप को बदला है बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ सालों में. एंड लाइक पास्ट में दे वर वेरी काइंड ऑफ अ डिप्रेस पर्सन. मतलब अगर जब आप उनसे मिलेंगे ना, दे विल बी वेरी पॉजिटिव, बट वेन दे विल टॉक अबाउट देयर पास्ट एंड अपनी पास्ट की चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, सो यू विल नो कि ये पर्सन भी कभी एक टाइम पे नेगेटिव हुए करते थे, या वो अपनी लाइफ में अच्छे जिस पोजीशन में वो अभी हैं वो इस पोजीशन में पहले नहीं थे. सो लाइक 5 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट दैट, कि वो उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सम issues, they were not able to achieve those things. And but now like उन्होंने अपने आप को समझा, उन्होंने अपने आप को जाना है, and then they have made themselves into a different version. वो अपने आप को एक रीबर्थ हुआ है. डेथ, लाइक डेथ से यहाँ पर कार्ड आया है, तो लाइक इट्स नॉट अबाउट कि द डेथ वाला, इट्स अबाउट द रीबर्थ ऑफ दैट पर्सन. वो एक न्यू वर्जन में आए हैं अपने. एंड दैट दिस पर्सन इज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल. मीन्स इनकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई हैं, बट वो इतने बाहर निकले हैं उन कठिनाइयों से. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी रेनाउंड. मतलब इनको ना इनकी फील्ड में इनको लोग जानेंगे, लाइक एनी काइंड ऑफ फील्ड. यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फील लाइक आई फील लाइक कि दे माइट हैव देयर ओन यूट्यूब चैनल, और वो कहीं रेडियो में, कहीं किसी टीवी में बिहाइंड द सीन्स में काम कर सकते हैं, लाइक मूवी टीवी शोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दे हैव लाइक दे माइट वर्क इन द फील्ड लाइक द एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज, और एनी काइंड ऑफ लाइक दैट लाइमलाइट वाली इंडस्ट्रीज से, जो कैमरा इंडस्ट्री से शायद रिलेटेड हो, जर्नलिज्म में हो. योर स्पाउस माइट वर्क देयर एंड दे आर वेरी रिनाउंड. लाइक पीपल विल लाइक देम अ लॉट इन लाइक जहाँ पर भी वो जाते हैं ना, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द वे दे आर टॉकिंग. उनके थॉट्स की वजह से, उनकी माइंड सेट की वजह से. वो लाइक जैसे आजकल लोगों का क्या है, दे मेक
पीपल लुक डाउन कि नो यू आर नॉट वर्दी ऑफ मी, तुम मेरे 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 एक एक वर्ड होता है, आई विल से, कि मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो। पीपल से अ लॉट कि स्टैंडर्ड, बट दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक कि ये हर हर किसी को इक्वल रखता है, ये किसी को ऊपर नहीं करता, नीचे नहीं करता। चाहे वो एक किसी भी पर्सन से, चाहे वो एक किसी भी पर्सन से बात करता है ना, उसी इसी लहजे में बात करता है जिस लहजे में वो अपने बॉस से भी बात करेगा, और जिस लहजे में वो किसी एक छोटे बच्चे से भी बात करेगा, वो सेम लहजा होता है। एंड दैट इज़ द थिंग पीपल लाइक अबाउट देम। एंड द फैमिली इज़ ग्रेट, मतलब उनकी ना, आई फील लाइक लॉट ऑफ यू हियर आर फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली, आई फील लाइक, बट दिस पर्सन हैज़ अ, आई फील लाइक वो होगी, जॉइंट फैमिली होगी। एंड जैसे आजकल दिखता है ना कि जॉइंट फैमिलीज़ आर नॉट गुड, दे हैव फाइट्स, मतलब अपने लाइक फाइट्स होती रहती हैं, किसी चाचा पापा एंड चाचा चाची ताऊ जी, ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बट आई फील लाइक द फैमिली इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, मतलब दे हैव, एंड ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन माइट ओन देयर ओन बिजनेस, फैमिली बिजनेस भी ओन कर सकते हैं। एंड देयर फैमिली इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके हस्बैंड है। आपको ना अगर आपको कुछ बातें बतानी होंगी, आप बहुत आराम से, जिस तरह आप शायद अपने घर में अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते थे, अपनी बातों को खुल के, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपने घर में, यहाँ आप बता पाएंगे। इनकी फैमिली इतनी लविंग होगी कि आपको बहुत ना शांति मिलेगी उनके पास जाके, उनको उनके साथ बात करके, उनके साथ बैठ के। एंड दे विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ, बोलते हैं ना कि जैसे फाइट्स वगैरह बिटवीन द ब्रदर्स और बिटवीन ताऊ चाचा जी, ऐसे वाली फाइट्स नहीं रहेंगी। एंड बिकॉज लाइक बिकॉज ऑफ द, मैं बोलूँ, संस्कार, जिन जिन संस्कारों से वो पले बड़े हैं, इस वजह से ना दे नो द वर्थ ऑफ फैमिली। उनको एक फैमिली का मतलब पता है कि व्हाट इज़ फैमिली। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी इनमें। And this person will really like to do yoga or stuff, like वो ना अपने आप को ना बैलेंस पोजीशन में, लाइक हेल्थ कॉन्शियस होंगे, अपने आप को बैलेंस पोजीशन में रखना बहुत पसंद करते होंगे, कि योगा एक्सरसाइजिंग बहुत पसंद होगा इन चीज़ों में। एंड बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं। शायद अपनी फैमिली में छोटे हों, अपनी फैमिली में थोड़े से चुलबुले टाइप के भी हों, दूसरों को दिखाते ना हों, लाइक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिखाते हैं, एंड लाइक एक स्ट्रॉन्ग एंड, मैं बोलूँ कि ज़्यादा बात ना करने वाले, बट इन देयर फैमिली दे आर वेरी काइंड ऑफ अ चुलबुले पर्सन, बहुत ज़्यादा चुलबुले टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं। नेचर बहुत पसंद होगा इस पाइल के जो स्पाउस हैं। एंड दिस बहुत ना रिस्क टेकर होंगे, एडवेंचर्स बहुत पसंद होंगे, कि बंजी जंपिंग एंड फ्लाइंग फॉक्स, ऐसी चीज़ें बहुत लाइक एडवेंचरस, की स्काई डाइविंग, डीप डाइविंग, सी डाइविंग जो होती है वो करना बहुत पसंद होगा। बहुत लाइक रिस्क टेकिंग वाली एडवेंचरस एनर्जी है, ये चीज़ें करना बहुत पसंद होगा। एंड दे आर लॉट फाइनेंशियली, लाइक बहुत यंग एज में अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लिया है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी what's more. And I feel like you will have a very great relationship with this person, because I feel like कि this person is all set for you, मतलब they have waited for you, and उनको पता है कि when you will meet that person, उनको पता होगा कि yes you are the person जो उनके लिए इतने सालों से वेट कर रहे थे। ये चीज़ उनको लाइक सबकॉन्शियसली पता होगी। एंड आई फील लाइक बिकॉज ऑफ द रीबर्थ एंड डेथ कार्ड, आई फील लाइक कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते होंगे। फाइटिंग, ओके, लाइक सेम चीज़, ये इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि दे हैव फॉट अ लॉट इन द पास्ट विद देमसेल्व्स, अपनी नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा फाइट करा है उन्होंने। आई विल जस्ट टेक दीज 3 कार्ड्स, वेट।
सो न्यू विजन, यस। एंड लाइक उन्होंने फाइट करके एक नया विजन बनाया अपने आप को, अपने आप से एक मैं बोलूँ अपने आप से एक प्रॉमिस करा है कि आई विल नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ, ऑन माई थिंग्स। शायद अपने पास में ऐसा कुछ हुआ होगा इनके साथ जो अपने आप पे गिव अप भी करना चाहते होंगे कि नो, आई डोंट वांट टू लिव मोर, या आई डोंट वांट टू मेक माई लाइफ वर्स दैन जो अभी चल रहा है उनकी लाइफ में। सो न्यू विजन, लाइक शायद यहाँ पर देखिए योगा कर रहे हैं, तो आपके स्पाउस को योगा करना बहुत पसंद होगा। सेलिब्रेशन, हर चीज़ को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद होगा, छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करना बहुत पसंद होगा आपके स्पाउस को। सप्रेशन, आई फील लाइक कि अपनी ना फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करा है इन्होंने, कि कभी कभी अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा ना अंदर से टूट जाते हैं कभी कभी, कि अगर अगर कोई पसंद भी आ रहा है तो दे आर लाइक नो, आई मीन लाइक दे आर वेटिंग फॉर यू अ लॉट। अगर उनको लगता है कि ना ओके आई नीड, मतलब मेरे को समवन लाइक दिस एंड दे लाइक दैट पर्सन, उनको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते होंगे, बट उनके माइंड में है कि नो, आई नीड टू बी विद द पर्सन जो मेरे लिए बना है। सो वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत सप्रेस कर रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो अगर उनको कोई पसंद भी आता है, दे आर लाइक ना, आई नीड टू वेट फॉर दैट पर्सन, एंड व्हेन दे विल मीट यू दे विल बी लाइक येस, यू आर द पर्सन ऑफ देयर लाइफ। सो ऐसा भी होगा आपकी लाइफ में कि व्हेन यू विल मीट द पर्सन, वो आपको भी ऐसी फील एक आएगी कि येस, कि दिस इज़ द पर्सन आई नीड टू मैरी, और दिस इज़ द पर्सन आई विल फॉल इन लव विद। ये चीज़ें होंगी आपके साथ, एक मैजिकल वर्ल्ड की तरह होगा आपके लिए वो जो टाइम होगा, वो बहुत सुंदर टाइम होगा आपके लिए। एंड आपकी मैरिज का टाइम भी, आपकी शादी के बाद का टाइम भी बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक दिस पर्सन माइट बी फ्रॉम योर सिटी। ये पर्सन आपकी ही सिटी से होंगे, कहीं दूर नहीं होंगे आपकी, मतलब मैं बोलूँ नॉर्थ, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली सिचुएशन होगी। सो ऐसा कुछ होगा, आपकी सिटी से ही होंगे, आपकी जगह से होंगे, मतलब लाइक यू विल हैव वेरी कॉमन कल्चर वगैरह, कॉमन कल्चर होगा आप दोनों का। एंड बहुत ना मेच्योर से दिखते होंगे, मतलब इनकी ना एज, आई फील लाइक एज इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल, लाइक आपकी जैसी जितनी एज होगी कि ऊपर जैसे अगर 20, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन एनी पर्टिकुलर ईयर, तो उससे 2-3 साल बड़ा, ठीक है, या आपके इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे कि छोटे होंगे आपसे, ऐसा नहीं होगा, आपसे बड़े ही हैं, लेकिन आपसे मतलब अगर इफ़ आई टॉक फॉर द मेल्स हियर, सो आई फील लाइक यू विल हैव मतलब कि मैं बोलूँ छोटी होंगी आपसे, एक छोटी एनर्जी होगी, बट आपसे छोटी होंगी, बट दे विल हैव अ वेरी मेच्योर एनर्जी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फीमेल्स, यू विल हैव मतलब कि आपसे 2-3 साल या आपकी एज के होंगे, इक्वल वाली चीज़ है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, इक्वल वाली चीज़ है। एंड बहुत मेच्योर होंगे। अगर मैं दोनों की बात करूँ, मेल फीमेल की, दोनों मेच्योर हैं, दोनों ही। सो लेट्स सी। और अगर मैं फिजिकल फीचर्स की बात करूँ, दे विल हैव अ वेरी काम फेस होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा फेस। मैं बोलूँ ऐसे देख के ना शांति बढ़ जाती होगी, अगर लड़ने का भी मन करे तो देख के चुप ही हो जाओ कि भाई नहीं, मेरे को नहीं लड़ना। सो this card came out and it says you are not just a person, you are everything to me. See, I said this person have waited for you a lot. इस person ने आपके लिए इतना वेट करा है कि आप उनके लिए सब होंगे, सब बिल्कुल। And like if you see the photo, the girl is looking younger and the boy is looking लाइक कि अब बड़े लग रहे हैं। तो सेम कि अगर लड़की होगी सो शी विल बी यंगर, अगर लड़का है तो शी विल बी लाइक ही विल बी एल्डर होंगे थोड़े से एज में।
So let's see what's more for you. Pile 1. Messages for pile 1. Okay, I will just because I'm angry doesn't mean I don't love you. Like you will have small fights, but they're like आप दोनों ही होंगे कि हल्की सी नोक झोंक होगी एंड यू विल लाइक नहीं कि अगर मैं एंग्री हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो ये चीज़ नहीं होगी. Just wanna hug you for hours without saying anything. Like they like those silent things कि उनको छोटी छोटी चीज़ें कि हक आपको हक करना है या आपको बस कुछ ना बोलना, जस्ट अपनी अपने साइड में रखना बहुत पसंद होगा, अपने बिसाइड में कि कोई आपको ले ना जाए, बस वो बस ये बहुत उनको लगता है कि ना आप उनके साथ हमेशा से रहो. सो लेट्स सी वन मोर. आई विल जस्ट पुल वन मोर कार्ड. So what's okay? 2 cards came out, so I will just take. I want to spend the last breath of my life in your arms. So this is their energy कि वो चाहते हैं कि आप वो अपनी लाइफ आपकी ना आर्म्स में गुजारे पूरी, एंड वो अपनी लास्ट ब्रेथ भी आपके साथ ही लेना चाहते हैं. वो नहीं चाहते वो कि कहीं पर हों अकेले, but they want to be with you. They want to be because they have waited for you a lot. You are my only blue cloud in my big sky. You are very special to them. You are like that star जो उनको मिला है, and they don't need to give up on you. So वो बहुत आपको चाहते हैं. So let's see कि what are the zodiac. I feel like a lot of air energy: Libra, Aquarius, Gemini. अर्थ एनर्जी वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस. ये एनर्जीज बहुत है. एनीथिंग एल्स. उनको नेचर बहुत पसंद होगा, ये मैंने बता दिया. बारिश बहुत पसंद होगी, बारिश, नेचर, ऐसी जगह. पहाड़ बहुत पसंद होंगे. योगा करना, वहाँ जाके योगा करना बहुत पसंद होगा. फैमिली बहुत अच्छी होगी. फैमिली बहुत वेल सेटल्ड, वेल ग्रूम्ड फैमिली है. बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत संस्कारी फैमिली है. एनीथिंग एल्स. बहुत फ्री माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड पर्सन होंगे. So that's all for the reading pile 1. Thank you for listening to me and thank you for supporting me. And if you like this video, please subscribe to my channel, like this video and share this video with your friends and family. And we will meet again in the next time, in the next video. Bye. Pile number 2. So let's see आपकी life में आपके spouse in future कैसे होने वाले हैं. So we will take one message from this book that I have here. So it's the Temperance card. So yes, here. Temperance means healing, renewal. The great blue heron remains calm and peaceful as she blends the opposing elements of fire and water. The Temperance card asks you to be moderator, much like the heron. Focus on cooperations and compromise. If you've been excessive in one aspect of your life, practice restraint and moderation now. You will find a new sense of healing and balance from bringing a little harmony back into your life. So, pile number 2. I feel like your spouse is more like a person who have that calm but crazy energy. मतलब कि उनकी ना लाइफ बहुत ज़्यादा, आई फील लाइक कि इनकी ना लाइफ इट्स लाइक अ बॉलीवुड मूवी. कि अगर उनको लगता है कि दे आर दुखी, सो दे विल बी एक्सट्रीमली सैड. एंड अगर उनके लगता है कि उनको लाइक उनकी लाइफ में कुछ खुश हो रहा है, तो दे विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी. सो वो चीज़ होगी. इनकी ना लाइफ बहुत ज़्यादा बॉलीवुड मूवी टाइप. इनको ना बॉलीवुड एनर्जीज बहुत पसंद होंगी, चाहे वो एक लड़का है या लड़की है. तो आई फील लाइक कि they are very excited for their next chapter in their life, meeting their spouse, meeting the one in their life. They are excited to meet you. मतलब they can't wait to have व्यू इन योर लाइफ. सो ना वो ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ना एक बैलेंस में, एनर्जी में लेके चलते हैं. बट दे आर काइंड ऑफ नटखट ऑल्सो. कि अपने ना लाइक अगर लाइक उनको लगता है कि अगर वो रिलेशनशिप में आते रहे, दे माइट फाइंड यू
like the one in their life. So they will have a lot of relationship, लाइक अपन आपसे मिलने से पहले बहुत सारी रिलेशनशिप्स में रहेंगे. ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हाँ 1-2 रिलेशनशिप्स में रहेंगे. एंड बहुत ज़्यादा ना मतलब उनको ना ऐसा नहीं होगा. दे विल एंड दे आर काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मतलब कि अगर उनको लाइफ में टॉक्सिक पर्सन भी आ जाता था ना, आ गया या आ जाता है, दे विल नॉट से बैड, लाइक अगर उनका ब्रेकअप भी हो गया तो दे विल नॉट से बैड थिंग्स अबाउट यू दैट पर्सन. दे विल बी लाइक यस, मैंने उस पर्सन से कुछ सीखा है, मैंने उस पर्सन से कुछ जाना है कि हाउ आई नीड टू ट्रीट अदर्स. वो ये चीज़ें बहुत अपने आप से एक मतलब कि डिसिप्लिन रख रखा है अपने आप से कि आई डोंट नीड टू टॉक थिंग्स अबाउट द बैक आई वॉज विद. मुझे उन लोगों की बुराई नहीं करनी है जिनके साथ मैं पहले था. वो चीज़ बहुत ज़्यादा इनके अंदर है और सीखने वाली लेसन लर्निंग बहुत करते हैं कि आई नीड टू लर्न लेसन फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत ज़्यादा. सो लेट्स सी व्हाट्स फॉर यू. 5-2. Okay, that's a lot. 5-2. Okay, take first one. That's a lot of cards. I will just take this card because it feels right. Okay. Okay, 5-2. Okay. Nice. I will just put it here. That's a lot. Nice. Okay. I feel like I need to put this here, okay? Okay. So pile number 2, here we have 9 of Swords, Strength, Queen of Pentacles, 5 of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Pentacles and 10 of Pentacles. So I feel like this person has... Okay, this person in society is very happy, is very charming, is very kind of a मतलब बहुत ज़्यादा ना अपने खुश रहता है, कभी दुखी नहीं दिखता. बट फ्रॉम इनसाइड दिस पर्सन इज़ वेरी इन अ बैड स्टेज. मतलब वो आप अगर आप इनको, आई फील लाइक यू विल मीट दिस पर्सन इन योर कॉलेज और इन योर स्कूल, लाइक इन 11th-12th, आई फील लाइक. एंड कॉलेज में आपको ये पर्सन मिलेंगे एंड इन कॉलेज आपको लगेगा कि लाइक इन कॉलेज और वर्क प्लेस, आई फील लाइक वर्क प्लेस एंड कॉलेज लग रहा है, नॉट ए स्कूल भी हो सकता है, मुझे पता नहीं. You can take that if you want, okay? You will meet this person in your college or workplace and I feel like this person is very charming. बहुत ज़्यादा charming होंगे, बहुत हमेशा हंसते रहते होंगे, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते होंगे, मजाक करते रहते होंगे. बट when you will like this person is really hurting themselves from inside. मतलब उनको ना बहुत सारी चीज़ें बुरी लग जाती होंगी बट वो ऐसे पर्सन है कि वो कभी भी किसी के मुंह पे कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी उनको एक आंसर बैक नहीं कर सकते, बहुत कम करते हैं. लेकिन दे विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द स्टफ. अगर किसी ने कुछ उनके बारे में गलत कह दिया या उनको सुनने में आ गया, सो दे विल जस्ट मूव ऑन, दे विल नॉट केयर अबाउट दैट पर्सन. बट वो ऐसा लोगों को लगता है, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर किलिंग देमसेल्व्स एंड वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं इन चीज़ों से, उनको बुरा लगता है. एंड दैट्स वाई दे हैव अ वेरी बैड स्लीप साइकिल. मतलब उनको रात को नींद नहीं आती, वो हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते, ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं. बट एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी है कि वो अगर उनको लगता है कि ना आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, वो किसी को अपनी ना फीलिंग्स को दिखाते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं. वो अपने आप को ना इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर लिया है कि उनको ना लगता है कि आई एम द पर्सन इन द सोसाइटी जो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाऊंगा तो मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा. मैं अकेले में कैसा भी हूँ, मैं अकेले में कैसा भी रह सकती हूँ, कैसे भी रहूँगी या रह सकता हूँ. बट उनको लगता है कि आई नीड टू शो माई सेल्फ
strong in the society. And that's why they will build, or they have built a lot of reputation in the society. शायद ऐसा हो सकता है कि उनकी जो like people around them, जो लोग थे उनको लगता था कि दिस पर्सन विल नॉट अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द बिहेवियर दे हैव, लाइक द फंकी बिहेवियर। आई फील लाइक कि बहुत मजाक करना बहुत चीज़ों को, बट नाउ और इन फ्यूचर दे विल अचीव हाइट्स। पीपल वोंट एक्सपेक्ट कि अच्छा कि ये पर्सन भी ऐसा कुछ कर सकता है, एंड दे विल बी सिटिंग लाइक अ बॉस इन देयर ऑफिस और इन सम प्लेस। शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स गवर्नमेंट जॉब में, कंपनीज हो सकती हैं बहुत सारे लोगों की, मैनेजर्स हो सकते हैं बहुत डिपार्टमेंट्स के। तो दे विल हैव अ वेरी रेप्यूटेड उनका जॉब रहेगा, एंड people will not see that thing right now, but in future, और अगर आपके स्पाउस अगर आपको मिलते हैं, so they have or they will achieve a lot. People won't believe them. And why they are achieving that things? Because they have suffered a lot in the past due to financial issues. उनकी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे माइट कि वो ऐसा भी रहा होगा कि उन्होंने ना अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा होगा रिलेटेड टू देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बता भी नहीं पाते होंगे अपनी फैमिली को बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज़। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत रहे हैं। Because of that they have that passion in themselves to earn a lot in their life, और they are very 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 intelligent, and बहुत ज़्यादा like लोगों को लगता है कि oh this person is not intelligent enough, or this person is just like is making fun of others, तो intelligent हो गए नहीं, they are very intelligent. They have a lot of ideas that people don't expect or people won't imagine. उनके दिमाग में हर टाइम पे, अगर दे आर गोइंग टू ऑफिस और दे आर गोइंग टू कॉलेज, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एंड दे कनेक्ट डॉट्स टू डॉट्स। उनको बहुत सारी चीज़ें पता है कि अच्छा मेरे को कैसे स्टार्ट करना है, मुझे क्या करना है, प्लान्स बनते रहते हैं दिमाग में। ऐसे आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन भी हैं, and they are very multitaskers. Eight of Pentacles I feel like represents multitaskers. They have developed multiple skills in their life. वो बहुत कुछ करते होंगे, like they won't ऐसे नहीं होंगे कि अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उनको खाना बनाना भी आता है, खाना बनाते हैं, खाना सफाई करते हैं, सफाई करना आता है, खाना बनाना आता है। अपनी जॉब में मल्टीटास्कर हैं कि अगर लाइक पीपल विल रीच देम फॉर देयर मल्टीपल वर्क्स, मतलब कि अगर किसी को कुछ काम है, अगर किसी को एक काम है ना, तो दे विल गो टू दैट योर स्पाउस। बट अगर किसी को कोई जेड काम है, तब भी वो एक मतलब आपके पास आएंगे। सो दे हैव अचीव्ड अ लॉट, मतलब वो मल्टीटास्किंग करते हैं अपनी लाइफ में, और मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल स्किल्स डेवलप करी हैं उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में। एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स दे हैव फेस्ड इन द पास्ट, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशूज़, मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, एंड दे विल मेक लाइक देमसेल्व्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और उनको लगता है जब तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती या नहीं हो जाता, तब तक आई वोंट मैरी। अगर इफ़ यू आर इन टू अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन राइट नाउ, सो अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, सो please hold on to that person, because this person is going to be very 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 successful in their life, and they are going to be like you are going to be proud of that person. आपको उनसे एक प्राउड वाली एनर्जी होगी। एंड इफ़ दे हैव टोल्ड यू टू वेट फॉर, आई फील लाइक अगर अभी कोई पर्सन रिलेशनशिप में है, सो आई लाइक प्लीज़ वेट फॉर देम फॉर 2 to 3 months. They will achieve a lot in their life, and I feel that kind of energy. And you won't feel कि जब आप उनके घर में आओगे या आप उनके पास लाइक उनका लाइक वेदर इट्स द गर्ल और द बॉय, आई फील लाइक जब आप उनके पास जाओगे या आप उनके घर आओगे, तो you won't feel that financial crisis they were suffering from. Like they will give you everything.
अगर और ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई अगर कोई लड़की भी है, सो वो आपको आपको फाइनेंशियली हेल्प, मैं बोलूँ कि अगर जैसे कोई बिल्स हैं, दे विल हेल्प यू अ लॉट टू पे दोज बिल्स। वो ऐसे नहीं होंगे कि नहीं, यू पे द बिल्स, नो, दे विल लाइक ना, हम आधा आधा करेंगे, यू पे द बिल्स ऑफ दैट थिंग एंड आई विल पे द बिल्स ऑफ दैट थिंग। वी विल लाइक, तुम ये करोगे, तुम, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए बहुत कट टू क्लियर होंगे कि ओके, हाँ। और बहुत ज़्यादा ना मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को शेड्यूल में लेके चलने वाले कि ओके, हम यहाँ ऐसे जाएंगे, यहाँ पर। एंड दैट इज़ द थिंग कि उनमें ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अपने आप को ना कभी भी रूड नहीं होके दिखाएंगे, कभी रूड नहीं होंगे, आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे। अगर उनको गुस्सा भी आएगा तो दे विल लाइक, वी नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स, बिकॉज उनकी ना लाइफ में पास्ट में शायद वो बहुत रूड रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक अपनी अपने अपने आप से। दूसरे बाहर जाते थे तो नॉर्मल बिहेव करते थे, बट अपने आप से बहुत रूड रहे हैं, अपने आसपास जो लोग थे उनसे रूड रहे होंगे। सो आई फील लाइक दिस पर्सन हैव चेंज्ड अ लॉट। उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने आप अपने दिमाग में एक शांति मिल गई कि दैट नाउ दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, नाउ दे कैन रिलैक्स देयर सेल्फ डाउन एंड बी हैप्पी फॉर वॉट इज़ कमिंग इन देयर लाइफ। ये चीज़ बहुत अच्छी है इनमें। सो लेट्स सी व्हाट्स मोर। एंड पीपल विल प्रेज अ लॉट, मतलब इस पर्सन के लिए ना प्रेजेज होगा करेंगी कि ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड एंड दिस पर्सन इज़ वेरी गुड विद एवरी वन, और कभी भी मिसबिहेव नहीं करा, कभी भी किसी से बदतमीज़ी नहीं करी। ये चीज़ें बहुत आपको सुनने के लिए मिलेगी। Compromise, this person have compromised a lot in their life and they feel like they are kind of a person जो आप, अगर आपको कुछ चाहिए होगा, they will compromise for you also. Okay, beyond illusion, I feel like this person have a very good intuition and this person thinks beyond illusions। मतलब उनको ना उनकी, वो अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा बियॉन्ड सोचते हैं कि जो लोग सोच भी नहीं पाते। वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। वो अपने आप को ना बहुत रिलैक्स करके, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके वो चीज़ें करना चाहेंगे। Past life, I felt it. You have a past life connection file too with this person, and this person is somebody like it's your soulmate. Feel like this person is your soulmate, and you are going to meet this person, or you have met this person. I feel like please hold on to that person. If you don't on to that person, your life will not be as good as when you were with this person or you will be with this person. Please hold on to that person. Turning in this person, I feel like उनके आसपास ना बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे, बट दे हैव मेड themselves so strong कि वो अपने आप उन लोगों पे ध्यान भी नहीं देते। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइक नेगेटिव एनर्जी एंड लाइक दिस गर्ल इज सिटिंग लाइक फोकस्ड एंड लाइक बहुत फोकस रहता है। इनको ना पता चल गया कि आपके स्पाउस को पता चल गया है कि नाउ आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ दैन द सोसाइटी। अब दूसरों के बारे में बहुत सोचते थे पहले, बट नाउ दे हैव मेड देयर माइंड कि ना, आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स। मेरे को अपने आप को इन्हांस करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। सो योर स्पाउस इज़ लाइक दैट। So let's see. And I feel like your spouse is from like I feel like you will meet in your college, school or workplace। ऐसा हो सकता है कि आपके जो कल्चरल बैकग्राउंड हो ना वो डिफरेंट हो, मतलब कि शायद यू आर फ्रॉम यूपी एंड दिस पर्सन इज़ फ्रॉम राजस्थान, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम पंजाब और यू आर फ्रॉम यूपी। ऐसा कुछ हो कि कल्चरल डिफरेंसेस हो, ऐसा कुछ हो सकता है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, लाइक ये पहले नहीं होंगे बट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल। In past they have lost a lot of things
एंड आई फील लाइक दे इनको लगता है कि यू आर द पर्सन जो इनकी जो लॉस्ट चीज़ें हैं उनको पूरा करेंगी, एंड दे फील लाइक यू आर द मैजिक ऑफ देयर लाइफ। इनको ये बहुत लगता है कि व्हेन यू विल एंटर इन टू देयर लाइफ एज योर स्पाउस, योर लाइफ देयर लाइफ इज़ गोइंग टू टर्न इन टू अ मैजिकल वर्ल्ड, इन टू अ मैजिक। इनको बहुत ऐसा लगता है। This person will cherish you a lot. So let's see. Okay, that's a lot. I will just take this way. I want to create all my remaining memories with you. This person is very have a strong bond like with you, and this person is like मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ मेमोरीज बनाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। You are a rainbow in my black and white life. See, this person is just like, इनको लगता है कि इनकी black and white life में ना, you are the rainbow, you are the magic. When you will enter into their life, it's going to be epic. It's going to be epic. Stay where your heart finds peace. Like, see, this girl like is with someone else and she's looking at this guy. So I feel like agar if you want to be with this person, please hold on to or be with this person. Don't be with someone you don't look as your husband, जो आपकी आइज़ में आपके लिए हस्बैंड की तरह नहीं लगता। प्लीज़ बी विद दिस पर्सन जो आपको लगता है कि येस दिस इज़ द पर्सन आई नीड टू होल्ड ऑन टू। ओके, स्टे वेयर योर हार्ट फाइंड्स पीस, प्लीज़। Okay, let's see one last card. Doesn't matter how difficult our time is, we are going to stay together and fix it. Okay, अगर आपके पास if you're in a relationship with the person right now, hard times आएंगे, bad times आएंगे, please hold on to. सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप दोनों साथ में रहेंगे, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते रहेंगे अपने लिए, everything is going to turn out good. So please be happy for that. One last card. Okay, I want you to know that I will never stop loving you. So this person is saying that कि वो आपको कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो एक्सप्रेस ना करते। आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सप्रेसिव इनफ अबाउट द फीलिंग्स, बट छोटी छोटी चीज़ें करके ना दिस पर्सन विल टेल यू दैट येस आई लव यू, आई विल बी बाय योर साइड होल लाइफ, और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। एंड दिस पर्सन इज जस्ट देयर फॉर यू। लाइक सी हाउ द डिस्टेंस, हाउ लाइक दीज टू हैव दैट डिस्टेंस, बट लाइक इन द हार्ट इनको पता है कि लाइक इन योर हार्ट ऑल्सो, एंड यू नो दैट दिस पर्सन is the love of your life. So please hold on to that person, hold on to them. Please don't go away from this person's life, because this person is going to make your life so happily, like happily ever after होता है ना, वैसा चीज़ें होंगी। So and this person is going to cherish you a lot. This person is going to cherish you a lot. Okay, so I feel like जो zodiacs हैं, fire sign Sagittarius, Aries and Leo, and water energy भी है, Scorpio, Cancer and Pisces. So that's all for the reading. Thank you for listening to me, Pile 2, and please subscribe to my channel, like this video and share this video with your friends and family, and thank you for supporting me, and I will meet you again in the next video. Bye. Hello, pile number 3. So let's see आपके spouse कैसे होंगे. So we have the Hierophant. We will take one message from this book. The Hierophant means mentor seeking knowledge. In its simplest form, the Hierophant represents a mentor or teaching. This card signifies a hunger for knowledge, whether it is in the practical or the spiritual realm. You have come
as far as you can on your own. Now it's the time to deepen your practice. Don't hesitate, join a class, go to a workshop. Don't be afraid of new experiences. A new ceremony or ritual may prove to be both comforting and rewarding. Open your heart and your teacher will soon appear. So pile number 3, I feel like your spouse is just like a teacher or someone very knowledgeable. Like they will have a lot of knowledge. मतलब उनके पास बहुत डिफरेंट काइंड, लाइक अगर आप कुछ भी पूछोगे ना उनसे तो दे विल आंसर यू इन अ सेकेंड कि ओके यू आर आस्किंग फॉर ए एंड यू आर आस्किंग फॉर ए समथिंग, एंड उनके पास नॉलेज होगी उसके बारे में एंड दे आर गोइंग टू आंसर दैट. और अगर आप जेड के बारे में पूछोगे ना वो तब भी आंसर कर देंगे. आप जे के बारे में पूछोगे, सी के बारे में पूछोगे, किसी भी ABCDEFG किसी के बारे में पूछोगे, दे विल हैव वन आंसर. एवरी काइंड ऑफ स्टफ दे हैव, लाइक दे आर द नॉलेज बुक. लाइक एक चलती फिरती, हम बोलते हैं ना चलता फिरता गूगल. So that this person is just like that and very knowledgeable, and I feel like this person is going to is working in is or going to work in a educational field और in officer ranking field में, कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं this person. And very knowledgeable, very calm. Like they have spent a lot of time with books than with people. An introvert हो सकते हैं, this person might be an introvert. अपने आप को बहुत ज़्यादा बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, हर चीज़ को नॉलेज गेन करना. अगर ये इन्होंने साइंस भी पढ़ी है, आर्ट्स भी पढ़ी है, तो आर्ट्स कॉमर्स तो दे हैव स्टडीड मल्टीपल थिंग्स. लाइक साइंस भी पढ़ी है, आर्ट्स भी पढ़ी है, कॉमर्स की भी चीज़ें पढ़ी हैं, और लाइक बहुत बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, एवरीथिंग, दे हैव स्टडीड एवरीथिंग. यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, नॉलेजेबल हैं, आइडियाज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है, और स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं. स्पिरिचुअली भी अपने आप को एक चार्ज रखते हैं, मेडिटेशन बहुत करते हैं, मुझे लगता है ऐसा. सो लेट्स सी pile 3, all about your spouse. Okay, wait, that's a lot. Okay, I will just take this card. Okay. Nice. Okay. Okay. मैं से थोड़ा सा. Okay. So what's for pile 3? That's a lot. Oh wait. Pile 3. Okay. Nice. Okay. So pile 3, I feel like your person have both good and bad energy within themselves. Like good energy, they are very good with people around them, and bad energy is like not that bad energy ki negative, no. Like first I will start with this card, Ace of Wands. I feel like this person is very very strong minded, and your person is very, मतलब कि उनके पास ना आइडियाज़ का भरपूर भंडार है, उनके पास नॉलेज है, भरपूर भंडार है, अपनी बातों को रखते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और अपने ना बुक्स के साथ टाइम बहुत नॉलेजेबल, लाइक गूगल पे हर कुछ सर्च करते रहते हैं, अगर कुछ पता नहीं चल रहा तो गूगल पे चले जाएंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, ये चीज़ें बहुत है, ये इनको बहुत पसंद है. बट पता है इनमें एक सबसे बड़ी कमी है, वो है डिसीजन मेकिंग की. अपनी चॉइसेस बनाने में बहुत डरते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो अपनी चीज़ों की आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट स्टफ, तो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं. सो आई फील लाइक योर पर्सन इज़ वेरी बैड एट मेकिंग चॉइसेस, बट as for you, I feel like you have a very good decision making power, so you will help them a lot to make different decisions. And here comes the Two of Cups. That is the thing, like if you are like if you are the बोलते हैं ना कि अगर तुम पेन हो मैं कागज़ रहूँगा, तो वो चीज़ है कि आप यू विल कंप्लीट देम. आप एक सोलमेट हो उनके, यू विल कंप्लीट देम एंड यू विल बी लाइक देयर अदर हाफ.
बोलते हैं जैसे शिव शक्ति जैसे बोलते हैं, आप उनकी तरह होंगे। एक बॉन्ड रहेगा बहुत, शायद मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को आपके स्पाउस के लिए ड्रीम्स भी आते हों, आपको ड्रीम्स मिलते हों, ऐसा कुछ हो। एंड दिस पर्सन लाइक यू विल दिस पर्सन बिकॉज ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड कोल्ड हार्टेड एक एनर्जी है, बहुत मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन भी है बट कोल्ड हार्टेड भी है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, अगर बात करनी है तो सिर्फ बिजनेस एंड अपनी अपनी चीज़ों के बारे में, एक ही ऑफिशियल चीज़ों के बारे में, अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं है। सो दैट्स वाई लाइक इन द आइज ऑफ पीपल दे आर काइंड ऑफ अ वेरी बॉसी और दैट पोजेसिव ऑब्सेस पर्सन हो सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल्स रहे हों, इस वजह से ये ऐसे पर्सन हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना अपने आप को, अपनी चीज़ों को बहुत लाइक थोड़े से मटीरियलिस्टिक हैं कि अगर कुछ ख़रीदा है तो दे विल बाय, लाइक कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बाय करना, जैसे बहुत बिगर ब्रांड्स बाय करना बहुत पसंद होगा। मटीरियलिस्टिक है, थोड़े से चीज़ों को बाय करना बहुत पसंद है। लाइक डेविल कार्ड रेयर रिप्रेजेंट मटीरियलिज्म, बहुत मटीरियलिस्टिक है। लाइक कि फैशन में बहुत इंटरेस्ट होगा, फैशन ब्रांड्स पर लाइक बहुत बड़े बड़े, मैं वो ब्रांड्स बोलूँगी नहीं बट बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पसंद होंगे। और लाइक इनके घर में, अगर आप इनके घर में जाओगे ना तो बहुत एंटीक सामान, बहुत महंगा सामान होगा। इनकी जो किचन का सामान भी होगा वो बहुत महंगा होगा एंड यू विल बी scared to touch that stuff. You will like, nah, I'm not going to touch your stuff. So because like इनके घर में ना चारों तरफ बहुत एक्सपेंसिव स्टफ होगा, सो यू विल बी थोड़ा सा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ना इस पर्सन को सिखाओगे हाउ यू नीड टू मैनेज, कि ओके लेट्स बाय दैट बट sometimes it's not necessary to buy though this expensive things or this like this much of expensive things, आप इन चीज़ को सिखाओगे। but this person has a very childish energy in themselves that does not reveal in front of everyone. They will reveal that energy or they will reveal that side of themselves in front of you. इनको शायद डांसिंग और एडवेंचरस थिंग्स करना बहुत पसंद होगा, म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, लाइक कि मैं बोलूँ बहुत लाइक एडवेंचरस थिंग्स लाइक हाइकिंग और बीचेस में जाना, स्काई डाइविंग, डीप डाइविंग, डीप सी डाइविंग होती है वो करना बहुत पसंद होगा। एंड दे नेवर शोड दैट थिंग टू द वर्ल्ड बट दे विल शो यू, बिकॉज आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रस्ट यू अ लॉट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि and this person is also have a higher connection with the god. एंड मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हैं एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन, लाइक एंड दिस पर्सन इनको ना होने से पहले बहुत कुछ पता चल जाता होगा, लाइक दे विल हैव सम सीक्रेट एजेंट्स और स्टफ, कि इनको ना चीज़ें पहले से ही पता चल जाती होंगी कि ओके आपके पीछे ये कुछ हो रहा है। this person will know everything but this person will not react लाइक कि अपने आप को ना बहुत बैलेंस में रखेंगे, बहुत बैलेंस में रखेंगे और रिएक्ट करना, एक रिएक्शन नहीं देंगे। जब इनको बात पता चलेगी तभी उस चीज़ का रिएक्शन देंगे, ये चीज़ बहुत अच्छी है। एंड इनको ना होने से पहले ही बहुत कुछ पता चल जाता होगा। ओके, सो आई फील लाइक योर पर्सन इज़ वेरी your person has some kind of, I feel like उनके पास में बहुत सारी ट्रॉमा रहे होंगे, चाइल्ड ट्रॉमा, दैट्स वाई they feel very trapped inside themselves and they try to heal those things by working. मतलब वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, वर्किंग मतलब वर्कोहॉलिक बहुत होंगे अपनी लाइफ में ना, लाइक यू विल, आपने अभी अपनी लाइफ में कभी ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो इतना वर्कहॉलिक होगा, मेरी ज़बान, वर्कहॉलिक होगा। एंड लाइक एंड वाई ये ऐसे क्यों है, क्योंकि बिकॉज इनको लगता है कि दे विल नॉट थिंक अबाउट स्टफ
व्हेन दे आर वर्किंग. सो अपने आप को बिजी रखना बहुत पसंद होगा. ओके, दैट्स अ लॉट. आई विल जस्ट टेक दिस कार्ड. आई फील लाइक, बट एक्चुअली आई फील लाइक यू विल हेल्प देम अ लॉट टू हील देमसेल्व्स. आप बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करोगे इनकी हेल्थ को अच्छा करने में, इनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में. इनको अपना चाइल्ड, जो इनर चाइल्ड है, वो जो आपको दिखाएंगे वो आप ही दिखवाओगे इनको. येस, यू आर दिस पर्सन ऑल्सो, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर. शायद ये आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं. लाइक यू माइट हैव अ एज गैप. एक एज गैप हो सकता है ऐसा, या एज गैप ना हो. मेच्योरिटी लेवल ऑफ मेच्योरिटी बहुत हो. ठीक है, मेच्योरिटी लेवल बहुत वाइड हो आप दोनों का, कि आप डिफरेंट तरीके से सोचते हो, बट दिस पर्सन थिंक्स डिफरेंटली. तो ये ऐसे पर्सन है. एंड एनीथिंग एल्स. एंड आई फील लाइक यू विल हेल्प देम अ लॉट टू हील देमसेल्व्स. लाइक इनको अपने इनर चाइल्ड से मिलवाना, इनर वे से मिलवाना. एंड आई फील लाइक यू विल मीट दिस पर्सन एट योर वर्क प्लेस. Might be your boss, might be your manager, might be someone at higher position. uh, Anything else? This person has a very एक ना ऐसी एनर्जी होगी कि if you become their wife or husband, they will like, okay, now I they will be kind of a jealous person. मतलब उनको अच्छा नहीं लगता होगा कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, या किसी भी ऐसे पर्सन से जो उनको पसंद नहीं है आप उनसे बात करो. तो दे विल बी लाइक, नो, डोंट टॉक टू दैट पर्सन. एंड दैट इज लाइक, but you will make them understand that if you are living in a society, you need to talk to everyone, because आपको नहीं पता वो पर्सन आपके काम कब आ जाए. सो आप इनको सिखाओगे ये चीज़ें. आप इनको बताओगे कि ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ ऑल्सो. फ्लावरिंग. ओके, सो आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड ऑफ अ, मतलब इनको ना इस पर्सन को ना पता है कि they don't want to have a relationship with anyone. Like in future भी अगर आप इनसे मिलोगे, they will be very rude to you, but when they will see your energy, that positive, that blooming energy, they will be like, okay, I need to have some kind of relationship with, like some kind of marriage relationship with this person. I want to have a marriage with this person, because I feel like इनकी life बहुत black and white रही है, and they didn't live their life as in the past, but जब वो आपके साथ रहते हैं ना, their life या उनकी लाइफ पूरी तरह ना एक फ्लावरिंग, एक स्प्रिंग एनर्जी में हो जाएगी. वो पहले एक विंटर एनर्जी में थी, बट व्हेन दे विल बी विद यू, दे विल फील दैट फ्लावरिंग, ब्लूमिंग, स्प्रिंग एनर्जी उनको मिलेगी. हीलिंग. यू विल हील देम. दिस इज द साइन, यू विल हील देम. एंड आई फील लाइक क्रो, लाइक जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको बहुत सारे क्रो दिखेंगे. क्रो, ब्लैक कैट्स, ऐसा कुछ होगा. शेयरिंग. And I feel like they will share a lot of stuff that they won't have share with anyone with you. मतलब अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, एंड यू सेम विद यू. मतलब आप भी सेम चीज़ करोगे, आप भी अपनी बहुत सारी चीज़ें बताओगे, अपनी बहुत सारी जो चीज़ें आप में भी सही हैं, जो आप दिखाते नहीं, वो भी आप बताओगे. सो लेट्स सी. एंड आई फील लाइक ऐसा नहीं है आप उनको हील कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे. एंड देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी, लाइक गॉड हैज़ मेड यू फॉर देम. ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने. सो लेट्स सी व्हाट्स मोर. बर्डन. एंड आई फील लाइक कि ना इन्होंने ना अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन झेला है, बहुत सारी चीज़ों का बर्डन झेला है, एंड वो उनको ना अपने फ्यूचर में भी थोड़ा सा डराता है. बट आई फील लाइक यू विल मेक देम अवेयर दैट live for your own self. Don't be scared of things. Don't be scared of yourself. Be you. कि अपने जो आप हो, आप वो रहो. वो बर्डन आप उनको ना उनका जो बर्डन है ना, उसको
कम करने में बहुत हेल्प करोगे, बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी व्हाट्स मोर फॉर यू, पाइल नंबर 3। एंड आई फील लाइक कि ना ये शायद ना डिस्टेंस रहेगा बहुत ज़्यादा, कि ना यू माइट बी इन डिफरेंट सिटी और दिस पर्सन माइट बी इन डिफरेंट सिटी और कंट्री। आई फील लाइक शायद सीट आपका कोई ट्रैवल हो, उसके बाद आप इस पर्सन से मिलो। एंड आई फील लाइक यू माइट मीट दिस पर्सन एट अ सेलिब्रेशन और एट सम काइंड ऑफ लाइक एक ऑफिशियल, मैं बोलूँ एक ऑफिशियल मीटिंग्स जो होती हैं, आप उसमें मिलो इस पर्सन से। आई डोंट वॉन्ट, let's see in the card, I don't want whole world's attention, your attention means the world to me. Okay. So this is kind of a card. Okay, so I feel like this person is like they have a lot of like they are the center of attention. Like when they will walk into the room, people will see them, लोग इनको देखेंगे, but इनके पास लोगों की अटेंशन है ना, दे डोंट वांट दैट, दे जस्ट वांट योर अटेंशन, बिकॉज दे फील दैट यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। और ऐसा भी हो कि शायद आप जब इनसे आप पहली बार मिलो, आप इनको देखो भी ना, आप इग्नोर करो इन्हें। सो ऐसा भी कुछ होगा। सो दे विल फील दैट कि वाई आर यू, लाइक दे विल फील दैट काइंड कि वाई आर यू इग्नोरिंग, everyone is seeing me and you are ignoring, or you are not even seeing me। तो इनको ये बहुत लगेगा। Sometimes heaven is the person and the person is you। So I feel like, oh, I feel like this person, मेरे को इस कार्ड से पीजो बॉन्ड से भी ये भी लगा था कि दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स टू सिंग, एंड शायद इनकी कोई हॉबी गिटार वगैरह, एंड यहाँ पर गिटार आया यहाँ पे गिटार आया। सो आई फील लाइक दिस पर्सन माइट हैव अ हॉबी, और इनको गिटार सिंगिंग बहुत पसंद होगी, एंड यू विल लिसन टू दैम, और लाइक आप इनको सुनाओगे, आपको सिंगिंग पसंद हो, आप इनको सुनाओगे, तो आप दोनों की ना मैच बहुत, लाइक हॉबीज़ बहुत, लाइक सिंगिंग में बहुत मैच करेंगी। एंड दे विल लाइक उनको ना आपके साथ रह के ना कामनेस फील होगी, एक काम एनर्जी फील होगी, एंड दे विल लाइक कि यू आर द पर्सन, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड फाइट फॉर यू। आई फील लाइक कि एज फॉर यू एंड एज फॉर दैट पर्सन, यू विल बोथ फाइट फॉर ईच अदर। अगर उनको कुछ बोल देता है, यू विल लाइक वाई यू आर सेइंग दैट टू माई पर्सन, वाई यू आर सेइंग टू दैट माई हस्बैंड और वाइफ। एंड सेम विद योर हस्बैंड कि अगर वो कोई और आपके बारे में कुछ बोलेगा, तो वो भी आपके लिए बहुत फाइट करेंगे। So let's see what's more for you by 3. You are my fate this once and always. File number 3. This person is your fate. This person is your, like there is a Japanese saying ना कि जो रेड थ्रेड कि it's जो हमें कनेक्ट होता है रेड थ्रेड से, एंड यू आर डेस्टिन्ड टू मीट दैट पर्सन। सो this is the destined person in your life. You will meet this person, and I feel like you will meet around 25-26, and आप इस person को like you won't feel that kind of एक strike energy नहीं होगी, but when you will see his or her eyes, you will know that this is the person of my life. Okay, last but not least, okay, these two cards came here. You are a rainbow in my black and white lives. Okay, this person is really into you. Pile number 3. Like he feels that you are the rainbow of their life, because they have a lot of black, like उनके पास में बहुत ज़्यादा black and white life रही है, तो उनको लगता है कि yes, you are the person of their life. I was in search of happiness and then God gave me you. इनकी लाइफ में happiness नहीं थी, and then in a blink of light you came, and वो आप you will make their life a lot happier, a lot more blossoming energy रहेगी, and you will help them a lot to heal themselves. ये चीज़ें बहुत होंगी. So pile number 3, I feel like यहाँ पे zodiac it's fire sign, Aries, Leo and Sagittarius, and earth sign Virgo, Capricorn, Taurus. एंड आई फील लाइक यहाँ पर एयर साइन भी हो सकता है, Aquarius, Libra एंड Gemini. That's so.
Pile number 3, thank you for listening to me and thank you for supporting me. And if you like this video, like this reading, please subscribe to my channel, share this video with your friends and family, and I will meet you again in the next video. Bye.